हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं अर्जुन सिंह राठौड़ वेलकम करता हूं आपको मेरे पर्सनल यूट्यूब चैनल इंग्लिश एरा जयपुर पर। ओके, देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि बहुत से स्टूडेंट्स की बहुत लंबे समय से डिमांड हो रही थी कि बोले सर आप अनअकैडमी पे आइएगा, ठीक है। तो बिल्कुल मैं उन स्टूडेंट्स को बिल्कुल निराश नहीं करूंगा। मैं अब अनअकैडमी पे आ चुका हूं, ओके। और साथ ही साथ बहुत जल्द मेरा प्लस कोर्स लॉन्च होने वाला है। अब बात यहां पर आती है कि ये जो कोर्स होगा ये सिर्फ स्पेशली बैंक एग्जाम्स के लिए होगा। इसमें हम सिर्फ बैंकिंग एग्जाम्स के अंदर जो इंग्लिश का पोर्शन होता है वो कवर करेंगे सारा का सारा। जैसा कि आपको याद दिख भी रहा है, मैं आपको पूरा अभी सब कुछ अच्छे से समझाने वाला हूं, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, बात आती है कि अनअकैडमी पे जो मेरा कोर्स होगा वो पेड कोर्स होगा बाकायदा, बिल्कुल। लेकिन उसमें कुछ मेरी स्पेशल क्लासेज भी होगी जो फ्री क्लासेज होगी। आप बिल्कुल उन क्लासेज को ज्वाइन कर सकते हो। आप अगर अभी तक मेरे जो टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश बाय अर्जुन सर, टेलीग्राम ग्रुप है इंग्लिश बाय अर्जुन सर, अगर उससे नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइएगा, क्योंकि उस पर डेली अपडेट्स मिलेगी। और बहुत से दिनों से उस पर द हिंदू एडिटोरियल डेली मिल रहा है आपको, इडियम्स मिल रहे हैं आपको, फ्रेजेज मिल रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ डेली उस पर इवनिंग के अंदर 5 o'clock मैं आपको वोकैबुलरी के स्पेशली कुछ 10 क्वेश्चंस देता हूं। वो स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आ रहे हैं और आप लोगों का प्यार ही है जो मुझे यहां लेकर आया है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करता हूं मैं आपके साथ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो एग्जाम है ये स्पेशली इंग्लिश का जो हम सेक्शन कवर करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ बैंक एग्जाम्स के लिए ही कवर होगा। अरे ये बात समझ में, ठीक है। या बैंकिंग एग्जाम्स को फॉलो करते हुए अनदर सेक्टर जो होते हैं जैसे इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, मैनेजमेंट सेक्टर हो गया, उन्हें भी कवर करेगा। दैट्स मीन टोटली एसएससी, डिफेंस, यूपीएससी, आरपीएससी, इनका इसमें कोई रोल नहीं रहने वाला है। क्लियर है? तो मैं डिस्कस करता हूं आपसे जो बैंक एग्जाम्स में जो इंग्लिश आती है स्पेशली, क्लियर है, वो मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे जो मैं ऑफलाइन क्लासेज के अंदर टॉपिक कवर करता था। और आपको जैसा कि पता है इस पैंडेमिक के टाइम ऑफलाइन क्लासेज बिल्कुल लगभग सी बंद हो चुकी है और अभी गवर्नमेंट ने वापस से स्टार्ट नहीं भी किया है, तो इसलिए स्टूडेंट्स के लिए हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आना पड़ रहा है। क्लियर है? और साथ ही साथ आपके आरआरबी की वैकेंसीज रिलीज हो चुकी है, आप लोगों ने फॉर्म भी फिल कर दिया होगा, उससे रिलेटेड भी मेरे वीडियोज बहुत जल्दी आने वाले हैं आपके पास, ठीक है। एसबीआई की अपकमिंग वैकेंसी है अगस्त के अंदर, बिल्कुल पूरी संभावना एसबीआई की वैकेंसी आना 101% है। आईबीपीएस की आने वाली है, एलआईसी की आने वाली है, तो आप बिल्कुल प्रिपरेशन के लिए जुड़ जाइए अच्छे खासे तरीके से। आपने बैंकर्स नीति पे मेरे वीडियोज को अच्छे खासे तरीके से फॉलो किया है, आपने देखा है कि मेरा एक्चुअल के अंदर पैटर्न क्या होता है, एग्जाम ओरिएंटेड पैटर्न होता है। मैं सब कुछ वही चीज बताता हूं जो एग्जाम में आने वाली है और वही चीज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि इस कोर्स के अंदर हम ग्रामर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं सबसे फर्स्ट। ओके, तो ग्रामर में जनरली बात आती है तो बैंकिंग स्टूडेंट्स जो होते हैं या जो बैंक एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उन स्टूडेंट्स का ये होता है कि वो लोग ग्रामर क्यों पढ़े। देखिए, सबसे पहले इंग्लिश के लिए अपना परसेप्शन चेंज करिए, वो सारी आउटडेटेड चीजें छोड़ दीजिए कि इंग्लिश तो निकाल लेंगे। आपको अच्छे से पता है कि बैंक एग्जाम्स के अंदर स्टूडेंट्स का सिलेक्शन जो है 99% सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के कारण रुकता है। और मैंने मेरे ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स का सिलेक्शन कराया है जो ओनली ऑन 21 ईयर्स की एज के अंदर, आरआरबी 20 ईयर्स की एज के अंदर, ठीक है, लगभग ऑफलाइन क्लासेज के अंदर हमने 1000+ सिलेक्शन कराए जिनमें इंग्लिश में सबका अच्छा खासा स्कोर रहा है। उनके वीडियोज भी मैं आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम शेयर करता रहूंगा। तो पहली चीज अच्छे से समझ लीजिए आप कि बैंकिंग एग्जाम्स में इंग्लिश के लिए अपना परसेप्शन थोड़ा चेंज कीजिए। सब कहते हैं थोड़ा सा पढ़ो, रीडिंग पे ज्यादा फोकस करो। मेरा मानना यह है कि आपके जो भी पैटर्न होता है एग्जाम के अंदर, ठीक है, जो जो टॉपिक्स आते हैं उनमें ऐसा कहीं नहीं लिखा होगा कि सिर्फ रीडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। भैया आपके, अगर आप मान लीजिए जस्ट सपोज कीजिए 30 क्वेश्चंस अगर आपके प्री में आ रहे हैं तो 30 क्वेश्चंस के अंदर आपके रीडिंग का पार्ट भी होगा, वोकैब का पार्ट भी होगा, ग्रामर का भी तो होगा ना। तो हमें सब कुछ पढ़ना है, ठीक है, टॉपिक वाइज पढ़ना होगा, एक एक स्टेप से पढ़ना होगा, तब हम उस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। और मैं आपको बिल्कुल भरोसा दिलाता हूं, जैसा कि ऑफलाइन क्लासेज में मेरी परफॉर्मेंस रहती थी, तो मैं उसी तरीके से आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं जो एक एक स्टेप के अकॉर्डिंग आपको जो चीजें पढ़ाऊंगा उन्हें आप अच्छे से पढ़ोगे तो गारंटी आपको खुद में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और पिछले 2 महीने से जो बैंकर्स नीति पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसमें भी आपने देखा होगा कि आप लोगों को इंप्रूवमेंट मिला है। आप लोगों के कमेंट्स से मुझे पता लगता है कि आप लोगों को इंप्रूवमेंट हो रहा है, उन चीजों का फायदा मिल रहा है। क्लियर? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम ग्रामर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, ग्रामर का जो बेसिक पार्ट होता है वो होता है नाउन। क्या होता है वो? नाउन होता है। आप अच्छे से जानते हो कि
नाउन जो होता है एक तरह से माइलस्टोन का काम करता है, नींव के पत्थर की तरह होता है। क्लियर। इसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिकल, क्योंकि आर्टिकल हमेशा ए एंड द अपनी पोजीशन लेते ही किससे पहले है, नाउन से पहले लेते हैं। ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। देखिए प्रोनाउन जो है वो नाउन की क्वालिटी बताता है, एज यू नो। क्लियर है। नंबर 4th टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा एडजेक्टिव। क्लियर। आपने अच्छे से सुना होगा, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी शो करने के लिए हम कौन सा टॉपिक पढ़ते हैं, एडजेक्टिव पढ़ते हैं। फिर होगा एडवर्ब, और एडवर्ब आपको अच्छे से पता है एडजेक्टिव की क्वालिटी बताता है। वैसे और भी बहुत सी चीजों की, एडवर्बल फ्रेज की, एडवर्ब खुद के एडवर्ब की एक तरह से, और वर्ब की क्वालिटी भी ये शो करता है। आप अच्छे से जानते नहीं तो हम उस क्लासेज के अंदर देखेंगे। ये 5 जो टॉपिक होते हैं इंग्लिश का बेस होता है ग्रामर का। क्लियर है। अब बात ये आती है कि इनके बाद हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा प्रेपोजिशन। क्लियर। प्रेपोजिशन के बाद हम पढ़ेंगे मॉडल्स। मॉडल से क्वेश्चन निकलते हैं आपके ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर। फिर हम पढ़ेंगे टेंस। क्लियर है। टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैंक एग्जाम्स के लिए, आपको अच्छे से पता है। उसके बाद हम देखेंगे कंजंक्शन। ओके। कंजंक्शन, सिंगल पेयर, हर तरह के कंजंक्शन जो आपने कभी देखा होगा आपके एग्जाम के अंदर 5 क्वेश्चंस आते हैं सेंटेंस कनेक्टर्स के। ये जो सेंटेंस कनेक्टर्स के क्वेश्चंस होते हैं वो सीधा सीधा किसका रोल होता है, एक तरह से कंजंक्शन का रोल होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे सिंटैक्स। अब आप बोलोगे, बोले सर ये सिंटैक्स तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, तो मैं आपको बता देता हूं सिंटैक्स जो है ये बैंकिंग एग्जाम्स के अंदर बोला जाता है। वैसे इस टॉपिक का नाम अनदर आपने कभी सुना होगा बुक्स वगैरह में, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लिखा होता है या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड लिखा रहता है। तो बात वही है कि इसमें हम सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट पढ़ने वाले। इसके बाद हमारा टॉपिक होगा पार्टिसिपल। पार्टिसिपल बैंक एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 टॉपिक मैंने कंटिन्यू लिखे हैं, पार्टिसिपल, जेरेंड और इन्फिनेटिव। ये तीनों के तीनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस इसमें सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि आज तक स्टूडेंट्स को उस लेवल पर समझाने वाला नहीं मिला। वो डायरेक्टली रूल टू रूल बात करते हैं। मैं हमेशा कॉन्सेप्ट से बात करूंगा, मैं रूल से कभी बात नहीं करता, मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट। उसके बाद हमारा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्लैंग एंड सुपरफ्लुअस। क्लियर है। तो इन 4 टॉपिक को लास्ट में रखने का मेरा रीजन ये है कि जब तक आप इन्हें कंप्लीट नहीं करोगे ना तो इनके अंदर आपको किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। तो ये हमारा ग्रामर का टॉपिक है। अब आप बोलोगे, बोले सर इतनी ज्यादा ग्रामर, तो मैं आपको बता देता हूं ग्रामर बिल्कुल आपके डायरेक्शंस आप देखोगे तो उसमें ग्रामेटिकली एरर जहां कहीं भी लिखा आता है तो उसका मतलब यही होता है आपके कि ग्रामर का सीधा सीधा रोल है। अब आपसे देखिए एसएससी के अंदर जनरली क्या होता है, एसएससी, यूपीएससी, आरपीएससी या स्टेट बोर्ड्स एग्जाम कोई भी ले लीजिए आप, ठीक है, उनमें जनरली ग्रामर का इंडिविजुअल टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस आता है कि वहां आपको पता है कि नरेशन से 10 क्वेश्चन उठने वाले, वहां आपको पता है कि वॉइस से 10 क्वेश्चन उठने वाले, वहां आपको पता है डिटरमाइनर्स, आर्टिकल और एडजेक्टिव के 5 क्वेश्चन उठने वाले। तो जिस बच्चे को आप जस्ट सपोज करिए कि आर्टिकल नहीं आ रहा है तो उसमें फोकस नहीं करेगा, नरेशन पे फोकस कर लेगा, किसी भी तरह से वो आपके वॉइस पे फोकस कर लेगा, यही चीज होती है ना इसके अंदर। ओके। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो ये है कि बैंकिंग एग्जाम्स के अंदर कभी भी आपको सिंगल नहीं बोलेगा कि इस टॉपिक से हम क्वेश्चन देंगे, बस डायरेक्शन में ये कह देता है कि ग्रामेटिकल हम यहां पर दे रहे हैं। अब ग्रामेटिकल में कोई भी टॉपिक हो सकता है, ठीक है, स्टेटमेंट वाइज एरर आपसे पूछी जा सकती है, सेक्शनल एरर आपसे पूछी जा सकती है, पैसेज के थ्रू एरर आपसे पूछी जाती है, आजकल क्लोज टेस्ट के अंदर भी एरर को किसी भी तरह से इंक्लूड किया जा रहा है। तो वो सारा न्यू पैटर्न हम देखने वाले। इसलिए मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर ये टॉपिक्स आप कंप्लीट करते हो बैंक एग्जाम्स के लिए बिल्कुल डीप के अंदर बेसिक टू एडवांस, तो गारंटी दे रहा हूं आपका ग्रामेटिकल पार्ट कभी भी कोई भी एरर आ जाए आप उसके अंदर विद इन अ मिनट, ठीक है, विद इन अ मिनट तो ज्यादा हो गया, विद इन 30 सेकेंड्स आप एरर पकड़ सकते हो। क्लियर। तो ये हुआ हमारा ग्रामर का सेक्शन। उसके बाद हम आते हैं यहां पर आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जब कभी भी बच्चों के सामने आता है तो वो ये सोचते हैं कि पैसेज की बात हो रही है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हर वो टॉपिक हो सकता है जिसके अंदर आपको सबसे पहले कुछ ना कुछ पैराग्राफ्स पढ़ने पड़ते हो और उनको पढ़ने के बाद फिर आपको आंसर देना होता है। आ रही है बात समझ में। अब वो न्यू पैटर्न में भी हो सकता है और स्पेशली अभी जो लेटेस्ट आपके 2019 में जितने पेपर आए उनमें मोस्टली न्यू पैटर्न बेस आपसे आरसी पूछा गया है। और मेरे अकॉर्डिंग आरसी के लिए 3 टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एक होता है पैसेज, एक होता है क्लोज टेस्ट और एक होता है पैराजंबल। बस इंपॉर्टेंट ये है कि इनके अंदर अलग अलग पैटर्न से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनके अंदर है। तो हम जितने भी पैटर्न है वो सारे के सारे हम आपसे यहां पर डिस्कस करेंगे। फिर आ जाते हैं हम नंबर सी, वोकैबुलरी। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका, किसी भी एग्जाम में ले लीजिए वोकैबुलरी में बच्चे मात खा जाते हैं। तो उसके लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको डेली वोकैबुलरी के
10 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट्स उनको अटेम्प्ट नहीं करते, वो सोचते हैं एग्जाम आएगा तब हम कर लेंगे। लेकिन देखिए, किसी भी आपको कोई भी टारगेट सेट कर रहे हो तो वो 2 दिन में अचीव नहीं किया जाता है। इसीलिए होता है कि कोर्स का ड्यूरेशन होता है, 2 मंथ्स हो गया, 3 मंथ्स हो गया, 1.5 मंथ्स हो गया। तो ये इसी कारण से होता है कि आपको किसी ना किसी तरह से एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप फॉलो करोगे तो सिलेक्शन मस्ट है आपका। क्लियर? तो वोकैबुलरी में मैं जो आपको पढ़ाऊंगा आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो वोकैब स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम ट्रिक वोकैबुलरी पढ़ेंगे आपकी, ठीक है। अल्फाबेटिकल वोकैब होती है जो मेरी सबसे इंपॉर्टेंट वोकैब होती है। क्लियर है? आज तक ऐसी वोकैबुलरी मुझे जहां तक पता है यूट्यूब पे किसी ने नहीं पढ़ाई है। क्लियर? फिर हम पढ़ेंगे टॉपिक वाइज वोकैब। इसमें इंडिविजुअल टॉपिक पे मैं आपको किसी ना किसी, जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है। अब मोस्टली स्टूडेंट्स ने सब पढ़ लिया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है। अरे भैया, उसमें से वोकैब निकाल लो ना। अगर 20 वर्ड्स भी वोकैब के तौर पर निकल गए तो आप इंडिविजुअल तौर पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड आपकी वोकैबुलरी वैसे स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। तो ऐसे में आपके टाइम टू टाइम टॉपिक वाइज वोकैबुलरी भी आपको करवाऊंगा। साथ ही हम होमोनिम्स करेंगे, जिसका आपने अभी लेटेस्ट देखा होगा बैंकर्स नीति चैनल के ऊपर, आप मेरे से वहां भी जुड़े हुए हैं, तो मैं उन पे आपको प्रैक्टिस सेशन कराया था होमोनिम्स बेस्ड क्वेश्चन का भी रिसेंटली। ओके, होमोग्राफ्स हम इसके अंदर करेंगे, कॉन्ट्रोनिम्स करेंगे जिनके खुद के वर्ड अपने आप में अपोजिट होते, ज्यादा नहीं होते इंग्लिश के अंदर, थोड़े ही होते लेकिन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। इसके अलावा हम फ्रेजल वर्ब पार्ट इसमें करने वाले हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ईडियम और फ्रेजेज आपको टाइम टू टाइम इसमें करवाई जाएगी। क्लियर? तो ये जितना भी कोर्स है आपके सामने, ये स्पेशली मैंने बैंकिंग एग्जाम्स के लिए आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। ये सारा का सारा कोर्स आई होप आपको समझ आ चुका होगा। अगर किसी स्टूडेंट की कोई भी क्वेरी है किसी भी तरह से, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी क्वेरी सॉल्व नहीं हो रही है तो आपको मैं मेरा यहां पर मोबाइल नंबर दे देता हूं, ठीक है, जिसपे आप कांटेक्ट करके आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। क्योंकि हम यहां पर स्पेशली, मैं यहां पर आपके लिए जो हूं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हूं, ठीक है। आपको कोई भी क्वेरीज हो किसी भी तरह से, उनको सॉल्व करने के लिए हूं। क्लियर? अब बात आती है इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, जैसा कि आपको पता है कि अगर कोई बच्चा कोई पेड कोर्स परचेज करता है तो देखिए वो हमेशा चाहता है किसी ना किसी तरह से उसे डिस्काउंट मिले। अरे ये बात आपको अच्छे से समझ में जनरली होता ही है, एक ह्यूमन नेचर होता है। क्लियर? ये एक ह्यूमन बिहेवियर का हिस्सा है ये, कि आप कोई भी चीज खरीदना चाहते हो तो हम मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, और मिडिल क्लास फैमिली का जनरली होता है किसी भी तरह से या तो बार्गेनिंग करवा ले। अब बार्गेनिंग के लिए सामने बंदा होना चाहिए, लेकिन ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है या बार्गेनिंग हो नहीं सकती है। तो इसके लिए आपके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट जो है, आप अनअकैडमी पे मेरा कोई भी कोर्स परचेज करें तो आप वहां पर डिस्काउंट लेने के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, और मेरे कोड का नाम है ASR10। ASR10 का मतलब, मेरा नाम आपको अच्छे से पता है, अर्जुन सिंह राठौड़। अगर अर्जुन सिंह राठौड़ के अर्जुन में से मैंने A ले लिया, सिंह में से S ले लिया और राठौड़ में से R ले लिया, 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। इसलिए इस कोर्स का नाम जो है, ठीक है, रेफरल कोड, सॉरी डिस्काउंट कोड जो है आपको किस तरह से मिलेगा, ASR10। तो आप जल्दी से इन सब चीजों से जुड़ जाइएगा। एक स्पेशली बैंक एग्जाम्स के लिए मेरा कोर्स बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, 4 से 5 दिनों के अंदर आपके सामने कोर्स होगा। उसके लिए भी मैं आपके सामने एक वीडियो और लेकर आऊंगा। तो आई होप आपको पूरा बैंकिंग सिनारियो पता लग चुका होगा, इंग्लिश के लिए मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। दूसरी चीज, मैं जो चीजें आपको यहां लिखा हूं वो एक्चुअल में पढ़ाऊंगा। बहुत से बार स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम आती है, बोले सर टीचर्स कहते हैं कुछ और है जबकि पढ़ाते नहीं है इतना। तो देखिए, मैं मेरे कमिटमेंट का पक्का हूं, आपको अच्छे खासे तरीके से पता है। जो भी चीजें आज तक आप लोग जब से जुड़े हो और जितना मेरे से पढ़े हो, उसके अंदर आपने स्कोर किया है, अच्छा खासा स्कोर किया है। तो ये जितनी चीजें मैंने आपके सामने लिखी है, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको अप्लाई करके बताऊंगा। बस आप लोगों का डेडिकेशन चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। डेली क्लासेज आप लोग अटेंड करें, रेगुलर जो मैं बता रहा हूं उसे आप फॉलो करें। गारंटी है आपका सिलेक्शन होकर रहेगा, और इसी साल आप लोग सिलेक्शन लेके मुझे मिठाई खिलाकर जाओगे। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। साथ ही साथ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक नहीं किया है। अगर आपको ये बिल्कुल डेमो वीडियो अच्छा लगा है किसी भी तरह से, तो आप इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। जितना ज्यादा फैलाएंगे उतना ज्यादा मेरे लिए भी प्लस पॉइंट होगा और आप लोगों के लिए भी प्लस पॉइंट होगा। मैं अच्छे से अच्छा मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाने की गारंटी देता हूं। साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय अर्जुन सर से आप लोग जुड़ जाइएगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।